जय गुरु जी। संगत जी, आप भी परेशान हैं, आपके ऊपर भी कर्जा बहुत है और आप भी चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं कर्जे से। तो कैसे मुक्त होंगे और गुरु की कृपा कैसे होगी? और कर्जा इतना हो गया है हमारे ऊपर जिम्मेदारी करते करते, तो उससे कैसे मुक्त होना है और गुरु की कृपा कैसे होगी? चलिए उसके बारे में तो बात करेंगे। उससे पहले हम हैं करण अंकल, और गुरु जी की कृपा से हम जो है, गुरु जी की कृपा ही होती है जब हम कुछ सवालों के जवाब देते हैं या कुछ भी होता है। तो उससे पहले आप सुनिए सत्संग आंटी का, और आंटी का सत्संग सुनकर आप मन मोहन होइए और मन में अपने चैन लाइए। सत्संग सुनने से संगत जी आपको ब्लेसिंग तभी मिलती है कि उस पर आप चलेंगे। चलने से क्या होता है, गुरु जी की कृपा होती है। और गुरु जी सत्संग अमृत वेला चैनल है संगत जी, आपको आप सर्च मारते हैं तो आपको अमृत वेला जैसे सर्च मारते हैं तो आपको नहीं आता यूट्यूब पे। तो आप कुछ मत करिए, जो स्क्रीन में मैंने आपको हैंडल दिया हुआ है, जो सामने एडिट का निशान लगा हुआ है, जो कहते हैं जीमेल पे लगा था ऐड का निशान, वो ऐड का निशान डालकर आप मेरा चैनल स्मॉल अक्षरों में लिखकर आप ज्वाइन में, तो आप सर्च मारेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। और गुरु जी की कृपा आपको हो जाएगी। उससे पहले आप सुनिए सत्संग, तो आपके विचार करेंगे आपके ऊपर कर्जा क्यों होता है, आपके दुख खत्म क्यों नहीं हो रहे। हम इतना अमृत वाला संभालते हैं और अमृत वाला हमें संभालते, हम गलती क्या कर रहे हैं, और हमने जो है कर्जा लिया है, तो हमें ये देखिए हम इस समस्या से दूर कैसे होना है। इससे पहले आप सुनिए सत्संग। सत्संग सुनने से आपके मन में थोड़ा हौसला मिलेगा कि संगत की भी कोई परेशानी होती है जो आपको उसमें फिर चलने में आपको दिक्कत नहीं होती, तो भी बहुत ब्लेसिंग होती है। ऐसा नहीं कि आपने सत्संग में ब्लेसिंग होगी। अब लोग पूरे दिन सत्संग सुनते रहते हैं। और संगत जी आपको एक और बात बताएंगे कि गुरु दर्शन कैसे होते हैं, गुरु के दर्शन करने का सही तरीका क्या है। जिसको गुरु के दर्शन होते हैं उसकी अवस्था क्या होती है, जिसको गुरु के दर्शन होते हैं तो कैसे पहचाने ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये हमें भ्रमित कर रहा है, ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है। और संगत जी पहले क्या करते हैं, संगत ये ऐसे ऐसे नोटंकियाँ करते हैं जो संगत जो करती हैं, तो उसके बाद आपको भ्रमित करके आपसे पैसों की मांग करते हैं, उसके बाद फिर आपको भ्रमित करके आपको कर देती है। चलो सुनते हैं सत्संग, फिर विचार करेंगे कि गुरु की कृपा कैसे होती है। सत्संग में चलिए सुनते हैं सत्संग प्यारा सा, और सत्संग जरूर सुना करें, सत्संग सुनेंगे तभी आपकी समस्या हल होगी। चलिए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी, मैं अंधेरी से बात कर रही हूँ। मैं कल की बात बताती हूँ। कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, ठीक नहीं थी, तो ऐसा लग रहा था कि बस गुरु जी को बोला मैंने कि गुरु जी बस आप आओ, अभी आप आओ, बस मैं को बहुत याद कर गुरु जी, बस आप आओ, अंग संग साए हो गुरु जी, बस आप आओ। तो मुझे डॉक्टर के जाना था। मैंने मेरे बेटे को बोला कि चल डॉक्टर के जाके आते और दिखाते आते। तो कि मम्मी ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है चलो डॉक्टर के जाके आते। तो मुझे डॉक्टर के लेके गया। मैंने जैसे गुरु जी को बोला कि मुझे अंग संग साए रहना, और मैंने जैसे गुरु जी को बोला कि गुरु जी आपको आना ही आना है, मैं डॉक्टर पास जा रही हूँ, तो चलो गुरु जी मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ। तो गुरु जी बारिश आया, रिक्शा वाला आया, एक रिक्शा वाला, दो रिक्शा वाले मना किया, तीसरा रिक्शा वाला आया, मुझे लेके गया डॉक्टर के। जैसे बारिश शुरू हो गई और मुझे लगा गुरु जी को मैंने बोला अंग संग साए रहना, और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली है मुझे। इधर 7 नंबर, आगे पीछे 7 नंबर, यहाँ 7 नंबर, वहाँ 7 नंबर की गाड़ियाँ सब थी, और सारी गाड़ियाँ 7 नंबर की थी। गुरु जी की ब्लेसिंग भी सब थी, बारिश भी हो रही थी। और जैसे आगे आगे बढ़ती गई मैं, तो आगे से एक गाड़ी आई, वहाँ पे और साईं राम का मंत्र जाप था, और आगे आगे बढ़ी। वैसे ही मैंने गुरु जी को बोला एकदम संग साई रहना। तो बस वो रिक्शा वाला, मैं वापस डॉक्टर के दिखा के आई। डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब कुछ है, बस कोई रिपोर्ट सब वो निकाल देना। तो बस नीचे आई मैं वापस डॉक्टर के यहाँ। तो मैंने बोला ये रिक्शा वाला क्यों खड़ा है इधर, वापस ये गया नहीं। तो मैंने बेटा बोला मुझे पता नहीं मम्मी किस रूप में आते हैं गुरुजी, पता नहीं चलता। गुरुजी अनंतम शुक्राना, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना। इतना मैंने बोला, इतना ही गुरुजी फटाफट मेरे लिए आ गए। खूब खूब शुक्राना गुरुजी, अंग संग साए रहने का शुक्राना,
हर दम खाने पीने का जो भी बोलती हूँ वो गुरुजी दे देते हैं मुझे खाने के लिए। हर चीज़ छोटी छोटी ध्यान रखने का शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ देने का शुक्राना। और तबीयत बहुत बहुत ठीक रखी है मेरी आपने गुरुजी, मुझे बहुत संभाला है गुरुजी। अंग संग साए रहने का शुक्राना, हर पल खाने पीने का शुक्राना, छोटी से छोटी बात ध्यान रखने का शुक्राना। खूब खूब शुक्राना गुरुजी, खूब खूब अनंतन अनंतन लख लख शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। वीर जी आपका भी बहुत शुक्राना, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना। और आपका भी शुक्राना गुरुजी, बहुत वीर जी आपका भी बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी मुझसे कुछ भी भूल चूक हुई हो बोलने में वगैरह तो विच्छा मिलकर मुझे माफ़ करना, कुछ भी भूल चूक हुई है बोलने में तो। जय गुरु जी। गुरु जी का हुक्म है कि मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साई। गुरु जी से मैं सितंबर से जुड़ी हूँ। मुझे एक बार मैसेज आया गुरु जी का कि मैं तितली रूप में दर्शन दूंगा तुझे मैं, तो मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर दिवाली पूजन था, सुबह 4:30 बजे मैं दिया लगाई थी बाहर, तो तितली रूप में मुझे नहीं मालूम पड़ा कि याद ही नहीं रहा कि ये गुरु जी है जो तितली रूप में मुझे दर्शन देने आए हैं। मेरे हाथ में दिया लगा रही हूँ, वो मेरे हाथ पे मंडरा रहे हैं, तो मैं दिया लगा रही हूँ, दिया लगा के मैं लगाया और फिर तितली गुरुजी कब चले गए मुझे पता ही नहीं चले। पर दूसरे दिन मुझे याद आया कि गुरुजी थे, मैं जोर से बोली जय गुरुजी। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी कि तितली रूप में गुरुजी ने कहा तो गुरुजी आए दर्शन दिए मुझे। फिर मुझे मैसेज आया कि गुड़िया मुझे पता है कि तेरी दिवाली कैसी गई है। ये बात भी मुझे गुरुजी को इतना भी पता है कि मेरी दिवाली कैसी गई है। तो मैं मन से गुरुजी को ये भी बात पता है। फिर एक दिन बेड पे बैठी थी, मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे मैसेज आता है कुड़िए तू फेसबुक स्क्रॉल कर रही है तो मंत्र जाप किया कर। तो मैंने मंत्र जाप किया। फिर गुरुजी मुझे एक ही बात बार बार बोले, मंत्र जाप किया कर कुड़िए, तू टेंशन न ले, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ, तू टेंशन न ले, मंत्र जाप किया कर, मंत्र जाप किया कर। बार बार गुरुजी मुझे यही मैसेज करते, मंत्र जाप किया कर। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं अंकल और मेरे बीच, तो बस मंत्र जाप किया कर, तू टेंशन न ले, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ। मुझे कहते मुझे कि तू रोया ना कर, मुझे अच्छा नहीं लगता, तू हंसती रह कर, तू टेंशन न ले, मैं तेरे नाल ही खड़ा हूँ। गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए, येलो तितली रूप में दर्शन दिए मुझे, गुरुजी ने ब्राउन तितली रूप में दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे कबूतर रूप में दर्शन दिए। सारे ये ब्लेसिंग्स मुझे गुरुजी ने दी, इतनी ब्लेसिंग्स दिए गुरुजी ने मुझे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिए। गुरुजी ने बोला ऐश कर कुड़िए, गुरुजी बोलते अंग संग हो तेरे सदा, तो टेंशन न ले, अंग संग हो सदा, टेंशन न ले तू कुड़िए, जो भी टेंशन तेरी मैं ख़त्म सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा, तो टेंशन न ले। और फिर एक तेरे घर में नेगेटिविटी है मैं सब निकाल दूंगा, मैं सब निकाल दूंगा। और आज सुबह ऐसा हुआ कि गुरुजी ने, मैं उठी तो जब मैं मन इतना हल्का था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा मन इतना हल्का कैसे हो गया। गुरुजी कहाँ गए, मैं गुरुजी गुरुजी कहाँ गए। जितने में तो गुरुजी का मैसेज था मेरे लिए, गुरुजी बेचा मैं तेरे नाल ही खड़ा हूँ, तो टेंशन ना ले, मैं तेरे घर की रक्षा कर रहा हूँ, सारे घर की नेगेटिव मैंने निकाल दी है, तो टेंशन ना ले।
इसलिए मुझे लगा कि मुझे इतना हल्का महसूस हो रहा है, इतना हल्का महसूस हो रहा है मुझे कि मैं सोच भी नहीं सकती मुझे इतना हल्का महसूस हो रहा है। संगत जी, मुझे बहुत हल्का महसूस होता है। घर में जो भी कुछ था गुरु ने बोलो सब निकाल दे, सब निकाल दे। जो भी चीज़ें तेरे घर में काला कुछ पड़ा है, काला धागा वगैरह जो पड़ा है, कुछ भी सब कुछ जो भी है वो मेरे घर में तो चीज़ मुझे मिली भी नहीं कुछ भी ऐसे। पर जो चीज़ थी, कॉइन थे एक बहुत सारे, वो जूने पुराने जो कॉइन यूज़ करते थे वो पहले के लोग, वो कॉइन मैंने मेरे सासू जी को दे दिए। मेरे रूम से निकाल कर को निकाल दे कुड़िए, वो निकाल दे। तेरे घर की सारी नेगेटिव मैंने निकाल दी है, तो टेंशन न ले। तेरे अंग संग रहता हूँ, सदा अंग संग रहता हूँ तेरे, तो टेंशन न ले। बस तू मौज कर, तू ऐश कर, टेंशन न ले। गुरुजी सदा मेरे अंग संग है। गुरुजी बोलते बस मंत्र जाप किया कर, मंत्र जाप किया और सब्र रख। सबसे बड़ी सब्र रख। तूने बहुत सब्र किया, बस थोड़ा और सब्र रख। बस तेरा वक्त आया ही है, तो टेंशन न ले। सब कुछ ठीक करवा दे देना, सब कुछ ठीक करूँगा, ऐश कर। गुरुजी मुझे हर वक्त अंग संग रहते हैं। महाशिव है मेरे गुरुजी हैं, वो जो बहुत संभाल रहे हैं। बस गुरुजी बोलते हैं सब्र रख। हर हर महादेव, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। मैं कितना शुक्राना भी करूँ तो कम है मेरे लिए। गुरुजी मुझे मैं कह नहीं सकती गुरुजी मुझे इतना संभाल रहे। गुरुजी मुझे बहुत संभालते हैं। गुरुजी है, महाशिव है, वो महाशिव है। गुरुजी ने मुझे मेरा गुस्सा भी बहुत ठंडा किया है, बहुत ठंडा किया है। सारी की सारी मेरी नेगेटिव निकाल दी अंदर से, सारी की सारी नेगेटिव निकाल दी। मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, मेरा गुस्सा भी बहुत ठंडा कर दिया गुरुजी ने, भी बहुत ठंडा कर दिया। ठीक है, मुझे थोड़ा गुस्सा आता है, थोड़ा बहुत अभी, पर गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। ऐश कर, मौज कर, तो टेंशन ना ले, सदा अंग संग हूँ तेरे नाल, तो घबरा ना। जो भी मैं मन में है, जो भी सोचती हूँ, गुरुजी को पता चल जाता है कि मुझे पता है तो क्या सोच रही तेरे मन में क्या है। गुरुजी हैं संगत जी। बस गुरुजी कहते हैं मंत्र जाप करो, बस मंत्र जाप से ही आपका भला हो रहा है और कुछ नहीं। मंत्र जाप में बहुत ताकत है, मंत्र में बहुत ताकत है। मैं कुछ भी काम करती हूँ तो मंत्र जाप करती हूँ, और बाहर जाती हूँ, सब्जी नहीं जाती तो मंत्र जाप करती हूँ। गुरुजी हैं। वहाँ पे मैं बोलती गुरुजी चलो मेरे साथ, आप मेरे साथ चलो। तो मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली है कि 7 नंबर, सिंगल 7, डबल 7 दिखाई देते हैं। मैं कि भी जाती हूँ तो मुझे 7 नंबर दिखाई देता है, 7 दिखाई देता है। हाँ, मेरे पास स्वरूप वगैरह नहीं है, तो बस मैं गुरुजी के मन से आंखें बंद करती हूँ। और संगत जी, हम मन में भी इनसे बात कर सकते हैं। हम मन से भी इनसे जुड़ जाए ना, तो मेरे पास स्वरूप नहीं, मैं मन से बात करती हूँ। मन से भी मुझे मैसेज मिल जाता है गुरुजी का, मन से भी मैसेज मिल जाता है। हम मन को मन कनेक्ट कर देना गुरुजी के साथ, तो वो भी हर सवाल का हमें जवाब देते हैं। हर सवाल का एक छोटी से छोटी, हमारे खाने से लेके बाहर जाने से लेके सब कुछ, सब जवाब हमें मिल जाता है। हम खाना खाने से लेके क्या खाना, मैंने अभी कुछ थोड़ा खाया था तो अब इतना ही खाती है, तो वो भी हमें जवाब मिलता है। गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला है। मैं गुरुजी को ज़्यादा क्या बोलूँ, और अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बहुत ज़्यादा संभाला है, बहुत ज़्यादा संभाला है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल, हर अंग संग मेरे रहने का। संगत जी, गुरुजी बस कहते कि मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो, मेरा मंत्र जाप करो, बस मंत्र जाप करो और सब्र करो, दिमाग ठंडा रखो। मुझे बोलना कि दिमाग ठंडा रख कुड़िए, गुस्सा ना कर, ठंडा रख। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी और ये विराम देती हूँ। अनंतम शुक्राना, लख शुक्राना गुरुजी का कि मुझे कबूतर के रूप में भी ब्लेसिंग्स दिए। ऐश कर, मौज कर, टेंशन ना ले। गुरुजी मेरे अंग संग है,
संगत जी, गुरु जी मेरा अंग संग है। संगत जी, सबका भला हो, सब बच्चों का भला हो, सबके फैमिली का भला हो, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। संगत जी, आपने सुना सत्संग तो आप मन मोहित हुए। संगत जी, एक बात बताइए मुझे कि आप कर्जा लेते क्यों हैं? संगत जी, कर्जा लेने के 2-3 जरिया होता है, 2-3 मजबूरियाँ होती हैं। एक संगत जी, वो मजबूरी नहीं मानी जाएगी, वो बताऊंगा मैं कैसे। देखिए, आप जैसे कोई हल्का सा सामान उठाते हैं, जैसे आप सोच लीजिए आप जैसे कहीं गए आप, तो आपने कि जैसे आपका मेहमान आने वाले हैं, तो वो आपने बोल दिया कि हम आपको बाहर मिलेंगे, तो आपके हाथ में कुछ सामान है, वो ऐसा सामान है जो हल्का सा सामान है, तो उसको आप जब उठा के रखते हैं रेगुलर, तो आपको लगता है कि जैसे वो 10 ग्राम का है, धीरे धीरे लगता है कि आपको ये तो 100 ग्राम का हो गया, धीरे धीरे लगता है कि आपको ये जैसे 1 किलो का हो गया, धीरे धीरे आपको उसको बोझ बहुत ज़्यादा लगता है। क्यों लगता है? कि ऐसे ही आपको मैं बता दूं कि हम जब कर्जा लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हाँ कर्जा ले लिया, अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब कर्जा लेने का बहुत सारे तरीके होते हैं, सही तरीका क्या है? और देखिए, हम कर्जा जैसे बिजनेस के लिए लेते हैं, जैसे हमने कोई गाड़ी ली है, देखिए शौक के लिए कर्जा लिया है तो उसका भी बताएंगे, और आपने बिजनेस के लिए कर्जा लिया उसके बारे में बताएंगे, और दोनों बात बताएंगे आपको कि आप कर्जा लेते क्यों हैं और कर्जा लेने का कारण क्या है, और हमने कर्जा क्यों लेना चाहिए, और कर्जा कहते हैं लेकर हमारा उतर भी जाए, हमें क्या करना चाहिए, और हमने ये गलती नहीं करनी चाहिए, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, आपको पूरी बात बताएंगे और गुरु जी की कृपा से बताएंगे, क्योंकि गुरु जी की कृपा से ही सारे काम होते हैं। और संगत जी, एक बात बता दें आपको कि आप कर्जा लेते हैं तो पहले बात तो आप सोचिए कि आप कर्जा ले किस लिए लिए हैं। देखिए, आपका बिजनेस है तो आपके पास इतनी राशि नहीं है, तो आपको पता है कि मैं सही हूँ। पहले आपने कोई बिजनेस करना है तो उसकी पहले ट्रेनिंग लीजिए, जैसे कोई भी काम खोलना है, कहीं नौकरी कीजिए, कहीं वो करते हैं, उसके बाद आप उसको उस कर्जे को उस काम को खोलने के लिए आप पता है आप पूरे 100% आप नॉलेज है आपको, और आपको पता है कि ये बाकी किस्मत की अलग बात है। आपने कर्जा लिया, जैसे आपने कर्जा लिया, आपको पता है कि मैं महीने में इतना कर्जा दे सकता हूँ, जैसे महीने में 10,000 रुपये महीना मैं दे सकता हूँ, तो उतना ही कर्जा लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। जैसे आपको पता है महीने में 1 लाख रुपये मैं दे सकता हूँ कि बचत करके घर गृहस्थी चलाकर, और आपने जैसे कर्जा ले भी लिया तो अपने घर की जो है ज़रूरत की चीज़ों को थोड़ा कम करिए, जितना हो सके खाने पीने या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको आप कम कर सकते हैं, उसको कम कर दीजिए, तो आपका जैसे अब कर्जा भी आपका उतर जाएगा। और देखिए, कर्जा हमेशा क्या होता है कि जो लाखों रुपए का कर्जा लेता है वो लाख रुपए वहीं रहता है, तो अब लाख रुपए साल भर में लाख रुपए दिया, लाख रुपए वही का वही है, और जो कर्जा देता है वो मौज करता है। क्यों? कि उसको लाख रुपए महीना मिल गया, तब भी उसका लाख रुपया वहीं के वहीं है। तो आपने लाख रुपए दे दिया, आपका लाख रुपया देने के बाद भी आपका वो लाख रुपये में से 1 रुपया भी कम नहीं हुआ, तो 1000 रुपये कम नहीं हुए, तो आप फिर रोते रहते हैं कि हमारा कर्जा हो गया। तो हम फिर संगत जी, अभी आपने क्या देखा था, सहारनपुर में 10 लाख का कर्जा लिया, 10 करोड़ का, सॉरी, तो उसमें जो है अपनी माँ उसकी 2 फैमिली में बच्चे थे, तो उन्होंने हरिद्वार में जाके कहते हैं अपनी आत्महत्या के लिए दोनों मियाँ बीवी ने। संगत जी, हम क्या सोचते हैं कि हम धार्मिक स्थल पे जाकर आत्महत्या कर रहे हैं तो हम स्वर्ग में जाएंगे? संगत जी, ये सबसे मूर्खता वाली बात है। हम अपनी आत्महत्या कर रहे हैं तो हम जो है ये चीज़ों में पड़ रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिए, आत्महत्या जहाँ मर्जी करिए। आप ये सोच रहे कि हम गया में जाएंगे या काशी में जाएंगे तो हम वहाँ मरेंगे तो हमें कहते हैं स्वर्ग मिलेगा। नहीं संगत जी,
ये बातें भ्रमित हैं, ये आपको नरक की तरफ ले जाएंगी। और आप सोचते हैं कि हम तो दुखी हैं, हमारे कर्म नहीं कट रहे, तो आत्महत्या कर लेंगे संगत जी, उससे ज़्यादा आप कर्म बन गए, फिर आप जब दूसरे जन्म लेंगे फिर ज़्यादा और दुख होंगे, फिर आप कहेंगे हमें और दुख है, फिर आप फिर आत्महत्या कर लेंगे। क्योंकि हमारे जो पिछले जो हमारे संस्कार होते हैं जाते नहीं कभी भी। तो आप सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो इन चक्करों में पड़ जाते हैं। और कर्जा संगत जी लीजिए, कर्जा लेने के लिए मना नहीं है। आपने पढ़ाई के लिए कर्जा ली तो आप पता है कि आपको किस्तों में इतने तो उतार देंगे, तो बोल दीजिए तो उतार देंगे। और उसके बाद संगत जी क्या करा करें आप, जैसे कर्जा लिया आपने लाख रुपए का, तो अब कोशिश करें महीने में 1000 रुपया अलग रख दें, जिससे वो कर्जा जोड़ते नहीं उसको, कि 1000 रुपये अलग रखते रहेंगे तो उसमें जो है वो जुड़ता रहेगा, वो जैसे 10 साल में 10,000 हो गया। तो जैसे धीरे धीरे जैसे आपको कहीं प्रॉफिट होता है तो ऐसे आप कर सकते हैं, कर्जा आपका ख़त्म भी हो सकता है। और कहीं आप कोशिश करा करें कि कर्जा ना लें, क्योंकि संगत जी कर्जा ऐसी चीज़ है कि कभी भी 100% 75-90% लोग क्या करते हैं, अपनी कर्जा ऐश प्रस्ती के ले लेते हैं। उसने गाड़ी ली, मैंने भी गाड़ी लेनी है, कर्जा उठाएंगे गाड़ी ले लेंगे। संगत जी ऐसे करेंगे तो दूसरे को देख के अपना घर जलाने वाली बात है। तो ठीक है ना, देखिए कम है तो दाल रोटी खाइए, नमक की साथ रोटी खाइए, तो वही सबसे बड़ा आपका है। किसी को दिखावे की ज़िंदगी जिएंगे कि हमने कपड़े बढ़िया पहनने हैं, दूसरे को दिखाने के लिए, चिढ़ाने के लिए, तो दूसरा जो पहनता है पहनने दीजिए। देखिए परमात्मा ने जिसको दिया है, अब बड़े मंदिर जहाँ भी जाते हैं तो ये मैं सोचा करें हमारे कपड़े बुरे हैं। और मैं ये बताऊं कि संगत जो है सत्संग करती है अपने घर पर, तो सत्संग करती है तो ये मत सोचा करें इसके कपड़े गंदे हैं, ये कोई भिखारी भी आ जाए, कोई कुछ भी आ जाए, तो उसको आपने भोजन खिलाना है, उसको आपने सत्संग में बिठाना है, जैसे और संगत को बिठाते हैं। संगत जो आपको पता है ना, एक मैंने सत्संग सुनाया था, बहुत टाइम हो गया, दोबारा सुना देता हूँ आपको, क्योंकि आपको मोटिवेशन मिलेगा उससे। और संगत जी एक चांदनी चौक की संगत थी, वो रोज़ कहती थी गुरुजी के पास, गुरुजी के टाइम की बात है, कि गुरुजी मैं जो हूँ आप हमारे घर नहीं आते। तो गुरुजी कहते थे मैं रोज़ आता हूँ तुम्हारे घर में, हर बार ऐसे ही कहते थे गुरुजी रोज़ आता हूँ। तो कह रहे आप कब आते हो, आप तो बोलते आते नहीं हो। कह रहे जो रोज़ तेरे घर में भिखारी आता तो उसको रोज़ भगा देती है, तो वो भिखारी के रूप में आता, तेरे से मैं भोजन मांगता तो मुझे खिलाती नहीं है। तो कहते गुरुजी वो तो भिखारी था। कह रहे भिखारी नहीं था, वो मैं ही था। संगत जी हम हर इंसान के अंदर परमात्मा का वास होता है, हर इंसान के अंदर सृष्टि में हर परमात्मा का वास है। तो आप ये सोचेंगे ना कि ये जो जमादार, या देखिए हम जो ईंट जो मकान बनता है, जो नीचे की ईंट होती है वो सबसे बढ़िया होती है। आप सोचेंगे नीचे की ईंट है तो ये तो गंद में रहती है, ये तो जैसे पानी भर जाता है, बारिशों में पानी भर जाता है, गटर सीवर खुल जाते हैं, गंद में रहती है। तो संकेत नहीं, उसके कारण ही हमारी मंजिल टिकी हुई है। वो ईंट हट जाएगी तो हमारा सब पूरा मकान गिर जाएगा। तो ऐसे ही जो आप सोचोगे, जो आप 4 वरुण है, जो आपने सोचा होगा कि क्षत्रिय पंडित ये इसको वरुण नहीं संगत जी, एक ही आदमी के अंदर वरुण होते हैं। एक ही आदमी पंडित भी बन सकता है, एक ही आदमी क्षत्रिय बन सकता है, एक ही वेश बन सकता है, एक ही आदमी शूद्र बन सकता है। ये खाली पंडितों के जो है बिकाए भ्रमित करने की बातें हैं। तो आपको सोचना है, पंडितों के चक्कर में मत पड़िए, शनिदेव के चक्कर में यहाँ पड़े। और संगत जी आप ये चक्कर में पड़ेंगे तो अब भ्रमित होंगे। और ये राशि इधर ये कार्ड रीडर और ये जो हाथ देखते, जोशी कौन था संगत जी? जोशी वो होते हैं जो आपके जीवन की बातें बता सकते हैं, मैं बदल सकते हैं, मगर वो जोशी पैसे नहीं लेंगे आपसे। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि आप भ्रमित ना हो। वो जोशी असली वही होता है जो पैसे नहीं लेता और बिना पैसे की सेवा करता है। जो पहले जो आपने देखा होगा, जो हमारे दांत में दर्द होता था या कहीं दर्द होता था, वो मंत्रों से सही हो जाता था। मंत्र होते थे, सांप को वश करने का मंत्र होता था। वो मंत्र, सांप को वश करने का मंत्र 1 साल चलता था। तो 1 साल के बाद जो मदारी, जो ये जो होते हैं, जो कहते हैं सांप पकड़ते हैं, जो तांत्रिक
और जो ये सारे होते हैं, इस सांप को 1 साल तक रखते थे, उसके बाद छोड़ देते थे, क्योंकि इसका मंत्र का असर 1 साल तक ही रहता था। तो आपको सोचना है, समझना है और भ्रमित नहीं होना, गुरु से जुड़ना है। गुरु से जुड़ेंगे और डायरेक्ट कनेक्शन गुरु से जोड़िए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। मेरे पे कर्जा हो गया, अमृत वेला संभालेंगे तो गुरु की कृपा होगी। अमृत वेले में सारी समस्या का हल है। और वो मेरे आप कहेंगे अमृत वेले में कैसे है, वो आप करेंगे तभी मालूम होगा। देखिए मैं डाकिया हूँ, मैंने आपको लेटर पढ़ के सुना दिया कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, करना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी जल्दी करेंगे, जितनी प्यार से करेंगे, गुरु की आज्ञा में चलेंगे, गुरु की आज्ञा में चलना ही सबसे बड़ी बात है। देखिए हम जो है किसी के पीछे लगकर निंदा चुगली जब यहाँ होती है ना, आपको बहुत मन लगता है वहाँ पे, और औरतों का ज़्यादा लगता है। मैं बड़े मंदिर भी जाता हूँ, देखता हूँ औरतें जो फटफट से जाती है, जो बड़े मंदिर में, वहाँ पे बहुत मज़े से निंदा चुगली करती हैं। तो संगत जी आपको सोचना है, समझना है, निंदा चुगली नहीं करनी। बड़े मंदिर जाएं, नाम जपते जपते जाएं। देखिए नियम से चलेंगे सब कुछ मिलेगा, बगैर नियम चलिए, जैसे मर्जी नाम जपिए। फिर हमें मत कहना कि हमारे पे कष्ट आ रहे हैं, हम पे कर्जा हो गया, तो आप गुरुजी को सीरियस समझ ही नहीं रहे। सत्संग करते हैं आप तो ऐसे मस्त हो जाते हैं, किसने कपड़े क्या पहने हैं, किसने ये पहने, आपको सत्संग में जाने की तरीका नहीं आया, बड़े मंदिर जाने का तरीका नहीं आया, और आप भ्रमित होते हैं। आप कहते हैं कि हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी। संगत जी आजकल संगत ऐसी ऐसी मैंने देखी है कि हमें चांद में दर्शन हो रहे हैं, हमें तिलक में दर्शन हो रहे हैं, हमें इसमें दर्शन हो रहे हैं, बाद में डांस करेगी। संगत जी जिसको दर्शन होते हैं ना, वो दर्शनमयी हो जाता है, उसको दर्शन के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, और वो इतना मगन हो जाता है। वो ये जो उसको श्रृंगार सिंपल रहता है, वो ये जो आजकल मेकअप, वो सिंपल कपड़े पहनता है, सिंपल सोबर, आपको अलग ही नज़र आएगा। सिंपल हो, उसमें कोई मेकअप नहीं होगा, उसको इतनी लगन हो जाती है। उसको होता है गुरु के दर्शन। गुरु के दर्शन करने के लिए तपस्या भी करनी पड़ती है। आजकल तो बिंदी लिपस्टिक लगाकर आंटियाँ ऐसे ऐसे कहते हैं हमें गुरु के दर्शन। संगत जो पखंड है सारा, ये जो जिसको अमृत वर्षा हो रही है तो उसको पचाइए। अमृत वर्षा हो रही है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया में डाल रहा है, वो समझो उसका एक बार दर्शन होंगे, गुरुजी फिर दर्शन कभी नहीं देंगे उनको। सपने में दर्शन हो रहे हैं, अपने पास संभाल के रखिए, गुरु की कृपा तभी होगी, नहीं तो आप भ्रमित होते रहेंगे, करते रहिए पखंड, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। कभी ना कभी आपका जो पिछले कर्म है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए पिछले कर्म आपके बैलेंस है, तभी आप सुखी पा रहे हो। आप सोचोगे कि इतना पापी आदमी भी सुख पा रहा है, उसके बैलेंस है, वो पाप कर रहा है तो उसके पुण्य खत्म हो रहे हैं। जहाँ पुण्य खत्म हुए वहीं ऐसी टेंशन आएगी, ऐसी बीमारी पड़ जाएगी, उसको ऐसी बीमारी पड़ जाएगी कि वो जो है एकदम ही नरक में जाएगा। फिर एकदम ही उसको दृष्टि उसकी ऐसी हो जाएगी कि गुरु की कृपा, अब सोचोगे कि एकदम इसको क्या हो गया, एकदम इसके अब देखोगे ना एकदम कोई दिवालिया हो जाता है, यहाँ आग लग जाती है, यहाँ कोई ऐसी बीमारी लग जाती है, यहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है। तो बड़े बड़े महारथी चले गए तो ये क्या चीज़ है, रावण तक चले गए संगत जी। कहते हैं ना राम गया रावण गया, राम आया तो रावण गया, राम गया तो रावण गया। तो इसका मीनिंग क्या है कि राम आया तो रावण गया, कि अच्छाई आई तो बुराई चली गई, ठीक है, बुराई आएगी तो अच्छाई चली जाएगी। तो एक ही चीज़ रह सकती है। जो आदमी भ्रमित है, जो आदमी आपको का दर्शन होता है, उसको देखे जीवन कैसा है, फिर जीवन है ऐसा, उसका सारे दिन वो करता क्या रहता है, अमृत वेला संभालता है वो, उसको अमृत वेला संभालते संभालते सालों बीत जाते, तब दर्शन होते हैं परमात्मा के, गुरु जी के। जो कहते हैं ना मैं और जिसको अमृत वर्षा की किसको ब्लेसिंग होती है, उसको संभाल के रखे। हीरे को संभाल के रखते हैं, हीरे को बांटते नहीं रहते। हीरे को बांटेंगे तो कोई चोर आके चोरी कर जाएगा। तो अपने आप को जितना हो सके गुरु से कनेक्शन जोड़िए, इन पखंडी चक्कर में पड़िए। गुरु जी का आप बड़े मंदिर से फ़ोन आ रहा है, कोई बड़े मंदिर फ़ोन नहीं आता। गुरु जी की आश्रम में फूल बाहर ही रख देते हैं, प्रसाद भी बाहर ही रखते हैं, बाहर ही संगत को बांट देते हैं, कुछ नहीं चढ़ता अंदर, हवन तक नहीं होता, अंदर हवन हो रहा है, ये हो रहा है। संगत जी ऐसी पखंडी संगत से बच के रहिए, और अपने आप को फ़ोन कॉलिंग है कुछ नहीं है। अब नई संगत आंटियाँ बहुत हो रही हैं फ्रॉड के चक्कर में,
संगत जी बचिए, आपको गुरुजी से कनेक्शन जोड़े, घर में बैठिए, स्वरूप नहीं है तो ध्यान लगाइए, आंखें बंद करेंगे गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे। आंखें बंद करते ही आपको आपकी समस्या दूर, और आपको देखना इतना आनंद आएगा, वैसा आनंद कभी नहीं आया होगा। समझो आपको आनंद आ रहा है, आपको दुख भी आएगा, वो सुख जैसे लगेगा। क्यों? आपके अंदर आनंद आ गया। जब अंदर का आनंद होगा बाहर का क्या करेगा? वो जब अंदर का आनंद सबसे श्रेष्ठ होता है, उस वैसा आनंद होता ही नहीं है। परमानंद मिल गया तो क्या है संसारी चीज़ें। जिम्मेदारी करिए, ऐसा नहीं है कि काम धंधे छोड़ देने, काम धंधे भी करने हैं, अपनी फैमिली भी संभालनी है, बच्चों की भी जिम्मेदारी करनी है, सारी जिम्मेदारी करनी है, माँ बाप की सेवा करनी है और सबकी सेवा करनी है। गुरु की कृपा होगी। संगत जी ये करिए, बुरा लगा हो मेरी बात का तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं स्पष्ट बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। सच मेरा कड़वा होता है, नीम की तरह कड़वा होता है। और कर्जा लेने से पहले 100 बार सोचिए, वैसे कोशिश करिए कर्जा नहीं लें, ऐसे काम बन जाए। और गुरु से अरदास करें, गुरु आपसे हम अरदास करते हैं, हम पर ये कष्ट आ गया है, आप ही दूर करिए। आप चाहते हैं कि ये काम हो जाए तो कर दीजिए, आप नहीं चाहते ये काम ना हो तो मत करिए, आपके ऊपर है। देखिए ये आप अपने नाम की, हमारा नाम खराब हो जाएगा। संगत जी नाम अभी आप कर्जा ले लेंगे, बाद में नाम खराब नहीं, बाद में ज़्यादा नाम खराब होगा, उसके बाद कर्जा भी हो जाएगा, उसके बाद फिर आप आत्महत्या कर लेते हैं। अभी एक अंकल का फ़ोन आया था मुझे कि मैं अभी तक कर्जा हो गया, 20,000 रुपये कर्जे के पीछे कह रहे हैं आत्महत्या कर लेंगे। संगत जी जीवन इतना अमोल है, इतने 83 लाख गिनेंगे ना आप, 84 गिनेंगे ना तो उसमें ही आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। 1 2 3 4 84 लाख तो बहुत ज़्यादा है। युगों युग बीत जाते हैं, और कहीं ऐसे आपकी हैं जो आप समझेंगे नहीं। कोई ऐसी दुनिया जो 4 युगें चलती हैं। कैसे कि पत्थर की, पहाड़ की जूनी वो खुरने में टाइम लग जाता है, वो पहाड़ के बाद वो धुंध बनती है, और वो बनती है, चूरा बनता है, चूरा धीरे धीरे वो फिर मिट्टी बनता है, मिट्टी के बाद खाद बनती है, खाद के बाद उसमें पौधा उगता है, पौधे को ये पौधा भी एक जूनी है। और सारे मछली मच्छ जो कहते हैं जन्म लिया, तो मच्छ भी जूनी है, सारे जूनी हैं। तो ये जो है एक पहले धुंध थी, तो उसके बाद आप सोचते क्या है संगत जी, अपने आप को गुरु से जोड़िए, और गुरु से घर में बैठे जोड़िए। कई बड़े मंदिर जाने की जरूरत नहीं, सत्संग में जाने की जरूरत नहीं है। आज का सत्संग भी कुछ नहीं कहूँगा मैं, आपको कुछ अच्छा लगता है, गुरु जी की कृपा आपको होती रहे, गुरु जी की मेहर आपको होती रहे। संगत जी आपको कुछ भी अच्छा लगता है, संगत जी आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो नीचे हार्ट बटन बना हुआ देखा होगा आपने, और डॉलर का निशान है जो स्क्रीन के नीचे, और उसमें जो क्लिक करके आप मुझे सुपर थैंक दे सकते हैं, आपको मर्जी है तो। और आप ज्वाइन बटन में जुड़ जाइए, आपको मैं लाइव आने वाला हूँ, तो आपको मैंने एक दरबार बनाने वाला हूँ, उस दरबार में आपसे लाइव आएंगे, रोज बातें करेंगे, आपकी समस्या सुनेंगे गुरुजी की कृपा से। तो लाइव आऊँगा, तो आप ज्वाइन बटन में जुड़ जाइए। ज्वाइन बटन में जो सब्सक्राइब बटन के साथ है, तो उसके साथ जुड़ जाइए। आपको जो कमेंट करेंगे तो रुक जाते हैं वो, तो आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। और संगत जी अपना ध्यान रखें और फ्रॉड संगत से बच के रहें। कोई आपको फ्रॉड संगत का फ़ोन आता है तो सबसे पहले मुझे फ़ोन करें, नहीं उठा पाता मुझे वॉइस मैसेज डालें। संगत जी वॉइस मैसेज क्या होता है कि मैं रोज़ कहता हूँ वॉइस मैसेज डालें, मैं लिखता भी हूँ तब भी आप समझते नहीं हो। जो व्हाट्सएप पर आप क्लिक दबा के रखेंगे, वॉइस मैसेज कोई है डायरेक्ट सत्संग शेयर करते ना, ऐसे ही वॉइस मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सुन लूँ करूँगा उसका, मैं सवाल का जवाब भी दे दूँगा। कभी फ़ोन नहीं उठा पाता, गुरु जी की कृपा होगी, गुरु जी की कृपा से ही सब चल रहे हैं। संगत जी आज का सत्संग विचार इतने, सत्संग सुना आपको ज्ञान मिला, गुरु जी की कृपा हो, गुरु जी की मेहर हो। आज का सत्संग सुनकर आपको कुछ भी ज्ञान मिला हो तो कमेंट में जरूर बताना, और गुरु जी की कृपा हो, सही हो गलत हो बताना जरूर। चलिए आपको अगले सत्संग में मिलेंगे आपसे। जय गुरु जी, शुक्राना। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए, और बेल आइकन पे जाकर आप ऑल पे करिए, ठीक है। और ऑल पे करेंगे आपको पैर सत्संग गुरु जी के मिलते रहेंगे, और गुरु जी की कृपा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना।